Good morning, students. This is question number 6 based on logarithmic function of a complex variable. So it is given to you if I to power I to power I to power so on infinity तक ये powers equals to दिया हुआ a plus ib, then you have to prove a square plus b square equal to e to power minus pi b and tan of pi a by 2 equal to b by a. देखो प्रूफ में कहीं भी n नहीं है तो हमारा वैसे ही स्टार्ट होगा, जो गिवन है वो ले लिया I to power infinity equal to a plus ib. तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग बिफोर टेकिंग लॉग तो हमें करना क्या, पहले तो इसको सही करना है. तो देखो आई टू पावर इन्फिनिटी इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा है. अगर मैं एक आई को हाइड कर लूँ तो सेम चीज़ ही रहेगी और उसकी वैल्यू कितनी बनी रहेगी, सेम आई ए प्लस आई भी बनी रहेगी. मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें से अगर मैं एक आई कम कर लूँ ये तब भी फंक्शन सेम है और तब भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ए प्लस आई बी. तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, आई टू दी पावर ए प्लस आई बी इक्वल्स टू ए प्लस आई बी. चीज़ समझ में आई. मैंने लिखा आई टू पावर इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी में से अगर मैं एक कम भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. मैंने वही किया, बस एक को हटा लिया है, फंक्शन तब भी सेम रहेगा और उसकी वैल्यू क्या थी, ए प्लस आई बी. तो मैंने इसी को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया है कि इसकी वैल्यू ये थी तो मैंने ए प्लस आई बी लिख लिया है. ठीक है. अब प्रूफ में देखो कहीं भी एन नहीं है, तो अब हम जब लोग लॉग लेंगे तो लॉग कौन सा लेंगे, सब जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू. बिल्कुल सही है. तो अपने को प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ लेनी है. तो दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ आई टू द पावर ए प्लस आई बी, राइट. दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस आई बी. तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस आई बी इंटू लॉग ऑफ आई, राइट, इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस आई बी. तो अब फिर से मैं वैसे करूंगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था. यहां से लॉग हटाऊंगा तो पूरा ई टू पावर में चला जाएगा. तो ये अगर मैं यहां से लॉग हटाया, सो दिस इज ए प्लस आई बी इक्वल्स टू ई टू द पावर ए प्लस आई बी इंटू लॉग ऑफ आई, राइट. इसको आप फर्स्ट समझ लीजिए. ठीक है. तो फिर से वैसे करेंगे जैसे हमने पहले किया था. लेट z इक्वल्स टू आई. हाउ कैन वी राइट दिस आई एज 0 प्लस 1 इंटू आई, ऐसे. तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू 1 होगी. देयरफॉर मॉड z निकाल लीजिए. सो मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू 1. ओके. अब आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना पड़ेगा. सो थीटा इज tan इनवर्स y बाई एक्स. तो tan इनवर्स y कितनी है, 1 0. सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी. तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाई 2. ठीक है. नाउ वी नो दैट log ऑफ z कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू. सो दिस इज log ऑफ mod z प्लस आई थीटा. ओके. सो अब वैल्यू रख दीजिए आप. सो log ऑफ z मतलब i, log ऑफ mod z मतलब 1 प्लस i, और थीटा कितना निकला है, पाई बाई 2, राइट. तो log 1 की वैल्यू कितनी, 0 प्लस i पाई बाई 2. तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसकी आगे वैल्यू आई पाई बाय 2. सो आप इसको यूज कर लीजिए फर्स्ट में. सो यूजिंग 2 इन फर्स्ट, फर्स्ट में यूज कीजिए. वी गेट, तो दिस इज ए प्लस आई बी इक्वल्स टू ई टू द पावर ए प्लस आई बी इंटू लॉग आई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, आई पाई बाय 2, राइट. इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे मैंने पहले बताया था. ई टू पावर आई की मल्टीप्लाई कीजिए, तो आई की मल्टीप्लाई या पूरे की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई पाई ए बाई 2. ठीक है. और जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, पाई बी बाय 2. अब इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए जैसे हमने पहले किया था पिछले क्वेश्चन में. सो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस पाई
b/2 इंटू e⁻i पाई a/2, राइट। तो इसको अब थोड़ा सा आप ब्रेक कर लीजिए, e⁻−पाई b/2 और e⁻i θ क्या लिखते हैं हम लोग, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो पाई a/2, राइट। e⁻i θ इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब यहां से इक्वेट करा लीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इक्वेट कराइए, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, a इक्वल्स टू e⁻−पाई b/2 इंटू कॉस पाई a/2, ये आ गई आपकी वैल्यू एक। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज e⁻, ये तो कॉमन है आपका दोनों में, तो इसलिए दोनों में ही आएगा, इंटू साइन पाई a/2, राइट। यह है कि आपका a और b की वैल्यू, इसको आप 3 बोल दीजिए और 4 बोल दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स नहीं है ना। तो अपना LHS क्या है, अब LHS इज a² प्लस b², यूज कर लीजिए 3 और 4 को। तो a² मतलब e⁻−पाई b/2 इंटू कॉस पाई a/2, इसका स्क्वायर a² हो गया ये, प्लस आपका b का स्क्वायर मतलब e⁻−पाई b/2 इंटू साइन पाई a/2, इस पूरे का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों में फिर कॉमन है ये वाला पार्ट, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो आपके पास में अल्टीमेटली बचेगा क्या, e⁻−पाई b, ये मैं कॉमन ही कर लेता हूँ, और ये बचेगा यहाँ से कितना, cos स्क्वायर पाई a/2 प्लस इधर से कितना बचेगा, साइन स्क्वायर पाई a/2। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, e⁻−पाई b इंटू 1, तो इक्वल टू हो गया e⁻−पाई b, राइट। तो ये आपको प्रूव करना था RHS, हैंस प्रूव्ड। तो अभी आपका सेकंड पार्ट भी एक और, सेकंड पार्ट में क्या है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का LHS था, सेकंड पार्ट क्या है, अब डिवाइड कर दीजिए, b/a की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो b/a निकालना है तो आप डिवाइड कर दीजिए 4 को, डिवाइड 4/3, जब आप डिवाइड करेंगे 4/3 तो ये हो जाएगा b/a इक्वल्स टू e⁻−पाई b/2 इंटू साइन पाई a/2 डिवाइडेड बाई e⁻−पाई b/2 इंटू कॉस पाई a/2, राइट। तो ये अगर आप देखें तो ये आपका कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस 10 होता है, तो इजीली आपने लिख दिया 10 पाई a/2, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। दिस इज इक्वल्स टू RHS ऑफ सेकंड पार्ट, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।